क्या आपने कभी बिना कारण अचानक मन में शांति महसूस की है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इच्छा को लेकर आप महीनों से परेशान थे, उसके बारे में सोचते ही मन भारी नहीं बल्कि हल्का हो गया? क्या आपको लगता है कि भगवान शिव आपसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में? अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब भी हाँ है, तो यह शिववाणी आपके लिए है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब मनोकामना पूरी होने का समय निकट आता है तो शिव पहले संकेत देते हैं, परखते हैं और फिर कृपा बरसाते हैं। आज हम बात करेंगे उन संकेतों की जो बताते हैं कि आपकी मनोकामना अब केवल इच्छा नहीं रही, वह फल बनने वाली है। लेकिन याद रखिए, ये संकेत हर किसी को नहीं दिखते, केवल उसी को दिखाई देते हैं जो भीतर से तैयार हो चुका हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिववाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभू। भगवान शिव इच्छाओं को ऐसे ही पूरा नहीं करते, वह पहले देखते हैं कि भक्त की चेतना उस फल को संभालने योग्य हुई या नहीं। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि हमने पूजा भी की, व्रत भी रखा, नाम भी जपा, फिर भी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई? कारण ये नहीं कि शिव सुनते नहीं हैं, कारण यह है कि अभी संकेतों की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब शिव संकेत देना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि निर्णय हो चुका है, केवल समय शेष है। और यही संकेत आज हम समझने जा रहे हैं। पहला संकेत शुरू होने से पहले एक सत्य समझ लीजिए। जब मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो जीवन में बाहर से कम और भीतर से ज़्यादा बदलाव होने लगते हैं। जो केवल बाहरी घटनाओं को देखता है वह इन संकेतों को चूक जाता है, लेकिन जो अपने मन, भाव और चेतना पर ध्यान देता है वह समझ जाता है कि शिव की कृपा अब दूर नहीं है। पहला संकेत है मन का अचानक शांत हो जाना। आपने देखा होगा कि जब कोई इच्छा अधूरी होती है तो मन बार बार उसी के बारे में सोचता है, दिन में, रात में, पूजा करते समय, सोते समय। लेकिन जब वही इच्छा पूरी होने के निकट होती है तो मन आश्चर्यजनक रूप से शांत होने लगता है। आप उस इच्छा के बारे में सोचते हैं लेकिन बेचैनी नहीं होती, डर नहीं लगता। यह शांति आलस्य नहीं है, यह समर्पण की अवस्था है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब भक्त की इच्छा शिव को स्वीकार्य हो जाती है तो पहले भक्त के मन से छटपटाहट हटाई जाती है, क्योंकि अधीर मन फल का भार नहीं उठा सकता। इस अवस्था में कई लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अब इच्छा ही खत्म हो गई, लेकिन सच ये है कि इच्छा खत्म नहीं होती, उसका बोझ खत्म होता है। शिव भक्त को यह संकेत देते हैं कि अब चिंता तुम्हारी नहीं है, तुमने जो करना था कर भी है लिया, अब कार्य मेरा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप उसी मनोकामना के बारे में शांत हो गए हैं, तो यह पहला संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरा गहरा संकेत इसी से जुड़ा हुआ है। जब मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो जीवन में अचानक कुछ चीज़ें अपने आप हटने लगती हैं। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ आदतें छूट जाती हैं, कुछ रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं। शुरुआत में ये सब नुकसान जैसा लगता है, लेकिन यह शिव की सफाई प्रक्रिया होती है। जिस फल के लिए आपने प्रार्थना की है उसके रास्ते में जो भी रुकावट है, शिव उसे पहले हटाते हैं। कभी कभी वह रुकावट व्यक्ति होता है, कभी परिस्थिति, कभी आपकी अपनी आदत। शिव कभी अधूरा फल नहीं देते, वह पहले भूमि साफ करते हैं, फिर बीज को अंकुरित करते हैं। अगर आपके जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप सोच रहे हैं कि यह क्यों हुआ, तो ध्यान दीजिए। कई बार मनोकामना के पूरे होने से ठीक पहले थोड़ी अस्तुति के प्रोसेस करते हैं, उसमें कभी हाल ही में पूरा होने से ठीक पहले विधा आती है। यह दंड नहीं, यह तैयारी है। जैसे खेत जोता जाता है वैसे ही जीवन को तैयार किया जाता है। तीसरा सूक्ष्म संकेत है अकेले रहने की इच्छा बढ़ जाना।
जब मनोकामना पूरी होने का समय आता है तो व्यक्ति को भीड़ में मन नहीं लगता, शोर से दूरी बनने लगती है, मन बिना कारण शिव का स्मरण करने लगता है, नाम जप अपने आप होने लगता है। यह कोई अभ्यास नहीं रहता, यह स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। शिव भक्त को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं, क्योंकि बाहरी फल तभी स्थिर रहता है जब भीतर स्थिरता आ चुकी हो। इस अवस्था में व्यक्ति ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, दिखावा नहीं करना चाहता, अपनी साधना को छिपा कर रखना चाहता है। यह भी एक बड़ा संकेत है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि फल पकने से पहले उसे ढक दिया जाता है। जो लोग हर जगह अपनी इच्छा बताने लगते हैं उनका फल देर से आता है, लेकिन जब शिव स्वयं सुरक्षा देते हैं तो भक्त चुप हो जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, ये संकेत एक साथ भी आ सकते हैं और अलग अलग भी। हर भक्त की यात्रा अलग होती है, लेकिन इनका मूल भाव एक ही है, भीतर का शुद्धिकरण। जब भीतर शुद्ध होता है तो बाहर का फल अपने आप आता है। इसलिए शिव भक्त फल के पीछे नहीं भागता, वह संकेतों को समझता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं में अब शब्द कम और भावना ज़्यादा है, अगर आप शिव से मांगते नहीं बल्कि उनके चरणों में रख देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। यह अवस्था बहुत कम लोगों को मिलती है। यहीं से मनोकामना की पूर्ति की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ हैं। अब हम उन संकेतों की ओर बढ़ते हैं जो बाहर नहीं लेकिन भीतर और सूक्ष्म स्तर पर दिखाई देते हैं। ये संकेत सामान्य नहीं होते, इन्हें वही महसूस कर सकता है जिसने धैर्य ये रखा हो, जिसने बिना शिकायत शिव पर भरोसा किया हो। जब मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो शिव केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वह चेतना के स्तर पर संवाद शुरू करते हैं। चौथा संकेत है सपनों का बदल जाना। आपने ध्यान दिया होगा कि पहले आपके सपने उलझे हुए होते थे, कभी डर, कभी चिंता, कभी अधूरी इच्छाएं, लेकिन जब मनोकामना पूर्णता की ओर बढ़ती है तो सपने साफ होने लगते हैं। कभी आप स्वयं को शांत स्थान पर देखते हैं, कभी उजाले में चलते हुए, कभी किसी पहाड़, नदी या मंदिर के पास। कई बार सपने में शिव का प्रत्यक्ष रूप नहीं आता, लेकिन त्रिशूल, डमरू, ज्योति या केवल एक गहरी शांति दिखाई देती है। शास्त्र कहते हैं कि जब शिव संकेत देते हैं तो वह पहले स्वप्न लोक में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहां मन का अहंकार सोया होता है। ऐसे सपनों के बाद मन घबराया हुआ नहीं बल्कि स्थिर होता है। आप उठते हैं तो मन भारी नहीं लगता। यह सपना नहीं, संदेश होता है। बहुत से लोग इसे साधारण समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, मनोकामना की पूर्ति से पहले चेतना को आश्वस्त किया जाता है। अगर आपके सपने हाल ही में बदले हैं तो यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा संकेत है अचानक संयोगों का बढ़ जाना। संयोग वे घटनाएं होती हैं जो तर्क से नहीं समझाई जा सकती। आप जिस विषय के बारे में सोचते हैं वही बात किसी के मुख से सुनाई दे जाती है। आप जिस नाम का स्मरण करते हैं वही कहीं लिखा हुआ दिख से हो रही है जाता है। आप बिना किसी योजना के किसी मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। ये सब साधारण नहीं है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब फल निकट आता है तो शिव संकेतों को चारों ओर बिखेर देते हैं ताकि भक्त का विश्वास अडिग हो जाए। संयोग इसलिए आते हैं ताकि मन में उठने वाला संशय समाप्त हो, क्योंकि अंतिम समय में मन सबसे ज्यादा परीक्षा लेता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति सोचता है कि शायद अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी शिव छोटे छोटे संकेत देकर कहते हैं, देखो मैं यहाँ हूँ। अगर आपके जीवन में अचानक ऐसे संयोग बढ़ गए हैं तो समझिए कि शिव आपकी चेतना को मजबूत कर रहे हैं। छठा संकेत है
आपकी प्रतिक्रिया का बदल जाना। पहले जो बात आपको क्रोधित कर देती थी अब वो उतनी असर नहीं करती। पहले जो व्यक्ति आपको परेशान करता था अब उसका प्रभाव कम हो गया है। यह कमजोरी नहीं है, ये ऊर्जा का संरक्षण है। जब मनोकामना पूरी कारा होने वाली होती है तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ की प्रतिक्रियाओं से हटकर भीतर संचित होने लगती है। शिव आपको सिखाते हैं कि अब तुम्हें हर युद्ध नहीं लड़ना है। इस अवस्था में कई लोग सोचते हैं कि वे उदासीन हो रहे हैं, लेकिन यह उदासीनता नहीं, यह स्थिरता है। शिव भक्त को फल देने से पहले उसे संतुलित बनाते हैं, क्योंकि असंतुलित व्यक्ति को मिला फल भी दुहक बन जाता है। अगर आपको लग रहा है कि अब आप कम बोलते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह संकेत है कि भीतर कुछ बड़ा आकार ले रहा है। 7वां संकेत है नाम जप का अपने आप होना। आप बैठे हैं और अचानक मन में शिव नाम चलने लगता है। आप सोने जा रहे हैं और भीतर से ओम नमः शिवाय की ध्वनि उठती है। आप किसी काम में हैं और बिना प्रयास के नाम स्मरण हो रहा है। यह अभ्यास नहीं है, यह आंतरिक अनुग्रह है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब शिव कृपा करते हैं तो नाम स्वयं प्रकट होता है। भक्त को जप नहीं करना पड़ता, नाम भक्त को जपने लगता है। यह संकेत बहुत दुर्लभ है। यह बताता है कि आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां मांग समाप्त हो रही है और समर्पण शुरू हो चुका है। यही वह बिंदु है जहां मनोकामना कर्म से हटकर कृपा में बदल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझिए कि शिव की दृष्टि आप पर स्थिर हो चुकी है। 8वां संकेत है पुराने दुखों का बिना कारण याद आना और समाप्त हो जाना। कभी कभी अचानक अतीत की कोई पीड़ा याद आती है। आप सोचते हैं कि यह कारण के लिए यूं याद आया, लेकिन इस बार वह पीड़ा उतनी चुभती नहीं। आप उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं और छोड़ पाते हैं। यह कर्म शुद्धि की प्रक्रिया है। मनोकामना पूरी होने से पहले पुराने बंधन खोले जाते हैं, क्योंकि शिव किसी अधूरे कर्म के साथ नया वरदान नहीं देते। इस प्रक्रिया में कुछ दिनों के लिए भावनात्मक हलचल भी हो सकती है, लेकिन घबराइए नहीं। यह संकेत है कि भीतर की गांठें खुल रही हैं। जो व्यक्ति इस अवस्था में धैर्य रखता है उसी की मनोकामना स्थायी फल देती है। 9वां संकेत है प्रार्थना का स्वर बदल जाना। अब आप शिव से यह नहीं कहते कि मुझे यह चाहिए, अब आप कहते हैं जो उचित हो वही दीजिए। यह बदलाव बहुत बड़ा है। यहीं पर इच्छाएं बोझ नहीं रहती। शिव भक्त को तभी फल देते हैं जब भक्त फल के परिणाम से भयमुक्त हो जाए। अगर आपकी प्रार्थना में अब स्वीकार्यता आ गई है तो यह स्पष्ट संकेत है कि निर्णय निकट है। यहाँ एक गहरा रहस्य समझिए। शिव कभी तुरंत उत्तर नहीं देते, वह पहले भक्त को उत्तर के योग्य बनाते हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ भीतर बदल रहा है लेकिन बाहर अभी कुछ नहीं हुआ, तो निराश मत होइए। यह वही क्षण है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, और वही क्षण है जब शिव सबसे निकट होते हैं। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। अब हम उन संकेतों में प्रवेश कर रहे हैं जो बताते हैं कि मनोकामना की पूर्ति केवल तय नहीं हुई है, बल्कि उसका प्रकट होना बहुत निकट है। ये संकेत सामान्य जीवन में घटते हैं, लेकिन उनका प्रभाव असाधारण होता है। यही वह चरण है जहाँ शिव भक्त की अंतिम परीक्षा लेते हैं। यह परीक्षा विश्वास की होती है, धैर्य की होती है और मौन की होती है। 10वां संकेत है अचानक धैर्य का बढ़ जाना। आपने देखा होगा कि पहले आप समय को लेकर बहुत बेचैन रहते थे। हर दिन यह सोचते थे कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अब समय का दबाव कम होने लगा है। आप प्रतीक्षा कर पा रहे हैं। आपको भीतर से यह एहसास होने लगा है कि जब होना होगा तब होगा। यह साधारण स्वीकार नहीं है, यह संकेत है कि भीतर का संघर्ष
समाप्त हो रहा है। शिव पुराण में कहा गया है कि जब फल बहुत निकट होता है तो प्रतीक्षा कष्ट नहीं देती, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि निर्णय हो चुका है। 11वां संकेत है परिस्थितियों का धीमे धीमे अनुकूल होना। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, लेकिन छोटे छोटे अवरोध हटने लगते हैं। जो काम अटका हुआ था वह अपने आप आगे बढ़ने लगता है। जो लोग बात नहीं कर रहे थे वे स्वयं संपर्क करते हैं। जो रास्ते बंद लग रहे थे उनमें छोटे दरवाजे खुलने लगते हैं। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव अचानक सब कुछ नहीं बदलते। वह व्यवस्था को इस तरह मोड़ते हैं कि भक्त को संभालने का समय मिले। इस चरण में कई लोग गलती कर बैठते हैं। वे जल्दबाजी करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अब मुझे और प्रयास करने चाहिए, लेकिन यह समय धैर्य का होता है। शिव जब रास्ता खोलते हैं तो भक्त को बस साथ चलना होता है, दौड़ना नहीं। अगर आपके जीवन में हाल ही में चीजें बिना संघर्ष के आगे बढ़ रही हैं तो यह बहुत बड़ा संकेत है। 12वां संकेत है मौन का स्वाभाविक हो जाना। अब आपको अपने विश्वास को साबित करने की जरूरत नहीं लगती। आप किसी को समझाना नहीं चाहते कि आप क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। आप भीतर से जानते हैं यह मौन अहंकार नहीं है, यह परिपक्वता। शास्त्रों में कहा गया है कि फल पकने से ठीक पहले वृक्ष सबसे शांत हो जाता है। जो अधिक बोलता है वह अभी प्रतीक्षा में है, जो शांत है वह आगमन के समीप है। 13वां संकेत है अचानक किसी एक विशेष संदेश का बार बार सामने आना। यह संदेश शब्दों में हो सकता या फिर किसी कथा में, किसी वाणी में, किसी वाक्य में, या फिर किसी भाव के रूप में। वही बात बार बार आपके सामने आती है। यह संयोग नहीं है, यह पुष्टि है। शिव संकेतों को दोहराते हैं ताकि अंतिम संशय भी समाप्त हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक बात आपको हर जगह सुनाई दे रही है तो ध्यान दीजिए, यही वह धागा है जो आपको फल तक ले जाएगा। 14वां संकेत है भय का लुप्त होना। पहले आप सोचते थे कि अगर इच्छा पूरी हो गई और फिर छिन गई तो, अगर सब उल्टा हो गया तो, लेकिन अब यह डर कम होने लगा है। आप परिणाम से भयभीत नहीं हैं। यह बहुत गहरा संकेत है, क्योंकि शिव तभी वरदान देते हैं जब भक्त परिणाम से मुक्त हो जाए। जो डर के साथ मांगता है उसे अधूरा फल मिलता है। जो निर्भय होकर समर्पित होता है उसे पूर्ण फल मिलता है। 15वां संकेत है शरीर की ऊर्जा का संतुलित होना। आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी नींद का पैटर्न बदल गया है। आप ज़्यादा गहरी नींद लेने लगे हैं या कम नींद में भी ताजगी महसूस कर रहे हैं। यह शरीर और चेतना के सामंजस्य का संकेत है। जब मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो शरीर भी उस ऊर्जा के लिए तैयार किया जाता है। शिव केवल मन को नहीं, पूरे अस्तित्व को तैयार करते हैं। इस अवस्था में कई बार हल्की थकान या भारीपन भी महसूस हो सकता है। यह कमजोरी नहीं है, यह संक्रमण काल है। जैसे मौसम बदलते समय शरीर प्रतिक्रिया करता है, वैसे ही चेतना के बदलाव में शरीर प्रतिक्रिया करता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, यह भी संकेत है कि भीतर कुछ बड़ा घटित हो रहा है। 16वां संकेत है अचानक कृतज्ञता का भाव जागना। आप बिना कारण धन्यवाद महसूस करने लगते हैं। आप अपने जीवन के छोटे छोटे पहलुओं के लिए आभार महसूस करते हैं। यह आभार शब्दों में नहीं, भाव में होता है। शिव कहते हैं कि कृतज्ञता वह पात्र है जिसमें वरदान डाला जाता है। अगर आपके भीतर यह भाव जाग गया है तो समझिए कि पात्र भर चुका है। अब यहाँ एक अंतिम सत्य समझिए, जब मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो व्यक्ति भीतर से यह प्रश्न पूछना बंद कर देता है कि क्या यह होगा। वह बस उपस्थित रहता है, वह अपने कर्तव्य करता है, अपनी साधना करता है और शेष शिव पर छोड़ देता है। यही वह अवस्था है जहां अधिकांश लोग नहीं पहुंच पाते, और जो पहुंच जाता है उसी के जीवन में चमत्कार साधारण बन जाता है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है
7 डे सोल हीलिंग ऑरा प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे सोल हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि यह 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब हम उस अंतिम चरण में हैं जहां संकेत नहीं रहते, वे घोषणा बन जाते हैं। यह वह समय होता है जब मनोकामना प्रकट होने ही वाली होती है, लेकिन ठीक इसी समय सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतिम क्षणों में मन सबसे अधिक भटकाने का प्रयास करता है। शिव भक्त को इस चरण में शांत, स्थिर और सजग रहना होता है। 17वां संकेत है अचानक सब कुछ रुक सा जाना। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन मनोकामना पूरी होने से ठीक पहले जीवन कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। न बहुत अच्छा, न बहुत बुरा, कोई बड़ी हलचल नहीं। यह शून्यता नहीं है, यह ठहराव है। जैसे तीर छोड़ने से पहले धनुष पूरी तरह स्थिर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव अंतिम क्षण में भक्त को स्थिर करते हैं ताकि फल का प्रभाव संतुलित रहे। इस अवस्था में कई लोग घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि सब रुक क्यों गया, लेकिन यही वह क्षण है जहां सबसे अधिक भरोसा करना होता है। अगर आपके जीवन में हाल ही में ऐसा ठहराव आया है तो इसे खालीपन न समझे, यह पूर्णता से पहले का मौन है। 18वां संकेत है अंतिम परीक्षा। यह परीक्षा किसी बड़े संकट के रूप में नहीं आती, यह बहुत सूक्ष्म होती है। कभी कोई व्यक्ति आकर आपको उकसाता है, कभी कोई पुरानी आदत वापस खींचने का प्रयास करती है, कभी मन कहता है कि छोड़ दो, अब थक गए हो। यही वह क्षण है जहां शिव देखते हैं कि भक्त अब भी समर्पण में है या नहीं। जो इस परीक्षा में मौन, धैर्य और मर्यादा बनाए रखता है, उसकी मनोकामना शीघ्र प्रकट होती है। 19वां संकेत है बिना कारण भीतर से आश्वासन मिलना। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक गहरी अनुभूति कि अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अनुभूति तर्क से नहीं आती, यह आत्मा के स्तर पर होती है। शिव का सबसे बड़ा संकेत यही होता है जब वह कहते हैं अब विश्राम करो। अगर आपके भीतर यह भाव जाग गया है तो समझिए कि वरदान अब समय की दहलीज पर है। 20वां संकेत है शिव से मांग समाप्त हो जाना। अब आप उनसे कुछ नहीं चाहते, आप बस उनके साथ रहना चाहते। यह अवस्था सबसे पवित्र है। यहीं पर इच्छाएं बंधन नहीं रहती। यही वह बिंदु है जहां शिव कहते हैं अब जो तुम चाहोगे वही मेरी इच्छा, क्योंकि जो स्वयं को शिव को सौंप देता है उससे अलग से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। अब जानिए वह 3 बातें जो इस अंतिम समय में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहली, अधीरता। बार बार परिणाम के बारे में सोचना प्रक्रिया को धीमा कर देता है। दूसरी, प्रदर्शन। अपनी साधना या विश्वास को सबको बताना ऊर्जा का क्षय करता है। तीसरी, संशय। शिव पर एक बार भरोसा किया है तो अंतिम क्षणों में उसे मत तोड़िए। याद रखिए, मनोकामना पूरी होना अंत नहीं है, यह एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। शिव वही फल देते हैं जो आपको ऊंचा उठाए, गिराए नहीं। इसीलिए वह समय लेते हैं, इसीलिए संकेत देते हैं, इसीलिए परीक्षा लेते हैं। अब इन 3 मूल संकेतों को संक्षेप में समझिए। पहला, भीतर की शांति। दूसरा, जीवन की सफाई और संयोग। तीसरा, समर्पण की अवस्था। अगर ये तीनों आपके भीतर जाग चुके हैं तो आपकी मनोकामना केवल पूरी होने वाली नहीं है, वह आपको बदलने भी वाली है। अगर यह शिववाणी सुनते समय आपके नेत्र शांत हैं,
मन स्थिर है और भीतर कोई हलचल नहीं है, तो यह भी संकेत है, क्योंकि शिव की उपस्थिति शोर नहीं करती, वह मौन में उतरती है। आज जो आपने सुना उसे पकड़कर मत रखिए, उसे जीने दीजिए। शिव स्वयं जानते हैं कि आपको कब क्या और कितना देना है। इस शिववाणी को यहीं विराम देते हैं, लेकिन आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब शिव साथ होते हैं तो हर प्रतीक्षा भी साधना बन जाती है और हर साधना एक दिन कृपा में बदलती है। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहाँ आत्मा शिव को पहचानती है।